नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बात बड़ी रोचक है जो मैं समझ पाता हूं। बिरले नेता हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए, सत्ता में रहते हुए विपक्ष को चौंकाते हैं, और ज्यादा बिरले इस मामले में हो जाते हैं कि विपक्ष तो विपक्ष, बहुत बार वो अपने समर्थकों को भी चौंकाते हैं। ऐसे नेता हैं नरेंद्र मोदी। पहलगाम में इस्लामिक टेरर अटैक हुआ, उसके बाद हम भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर एक युद्ध लड़े, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, केवल होल्ड पर रखा गया है और उसकी भी मियाद अब खत्म हो रही। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, और इसमें ढुलमुल एक तरीका देखा गया यूएस का और बड़बोले ट्रंप का, उसके अलावा तुर्की जिस तरीके से डट के सामने आया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि वो तुर्की जो अभिशप्त है पाकिस्तान का साथ देने के लिए, चीन चुपचाप साथ देने के लिए अभिशप्त हुआ, अमेरिका बड़बोला सिद्ध हुआ, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को कहीं और से समर्थन नहीं मिला, यहां तक कि उसके मुस्लिम उम्मा से भी समर्थन नहीं मिला। अब लोग कहेंगे कि साहब समर्थन नहीं मिला, लेकिन आपको भी समर्थन नहीं मिला। चुप्पी हमेशा एक समर्थन होती है। तो इसलिए अगर इस्लामिक मुल्कों ने कुछ बोला नहीं, और बल्कि भारत में पहलगाम हमले को कंडेम किया, तो ये समर्थन नहीं है तो और क्या है? क्या चाहते हैं? फूलों का हार भेजें? ऐसा नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ घंटों से भारत में जो एक नई चर्चा है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए, और पूरी दुनिया में भारत के पहलगाम में क्या किया है पाकिस्तान ने, और इससे पहले भी क्या करता रहा है पाकिस्तान आतंकवाद को लेके, इस्लामिक टेरर को लेके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने और सरकार ने एक सांसदों की अलग अलग प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में, रीजन्स में भेजने का फैसला किया। कल किरण रिजिजू साहब ने इसकी जानकारी दी। लगभग 7 ऐसे प्रतिनिधिमंडल हैं, डेलीगेशंस हैं, जिसमें 60 से ज्यादा अलग अलग पार्टियों के एमपीज शामिल किए गए। लेकिन कुछ नामों को लेके कांग्रेस में आग लग गई। मैं आपको दिखाता चलता हूं। आप देखिए, ये पहली लिस्ट है जिसमें 2 डेलीगेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। हर डेलीगेशन में लगभग 8 से 9, एक एवरेज मान लिया जाए, तो सांसद शामिल किए गए हैं, और उस प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशंस के एक एक लीडर बनाए गए हैं जो उसको लीड करेंगे। ये सर्वदलीय है, यानी इसमें सभी पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसा कि सरकार एक प्रोटोकॉल के तहत करती है, एक परंपरा के तहत करती है, कि दलों से नाम मांगे जाते हैं कि आप अपने सांसदों की लिस्ट हमें दीजिए। इस तरीके से सारे विपक्षियों पार्टियों को ये ऑफर दिया गया, जिसमें समाजवादी शामिल हैं, जिसमें एनसीपी शामिल हैं, जिसमें तृणमूल हैं, यहां तक कि मार्क्सवादी शामिल हैं, क्योंकि उनके भी सांसद हैं, और कांग्रेस से भी नाम मांगे गए। कांग्रेस ने भी नाम दिए, और वो कौन से नाम हैं जो कांग्रेस ने दिए, इस पर हम थोड़ी देर बाद सिलसिलेवार बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, आनंद शर्मा से लेके गौरव गोगोई और 2 और। लेकिन जब लिस्ट आई तो फिर इन 7 प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस ने जो अपने 4 नाम दिए थे, उन नामों को शामिल नहीं किया गया सरकार की तरफ से, और उसके बाद कांग्रेस का विधवा विलाप शुरू हो गया। लेकिन विधवा विलाप क्यों शुरू हो गया? सिर्फ इस बात से नहीं कि वो 4 नाम जो कांग्रेस ने दिए थे उसे शामिल नहीं किया गया, बल्कि सबसे ज्यादा बवेला और सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को यह हुआ कि जिस शशि थरूर, अपने ही सांसद, जिनका के नाम कांग्रेस ने अपने उन 4 की लिस्ट में शामिल नहीं किया था, अंततः जब लिस्ट आई सरकार की तरफ से तो शशि थरूर उसमें शामिल थे। यानी शशि थरूर जो अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसके एक नाम हैं, और यहीं से कांग्रेस का दर्द शुरू हुआ। लेकिन कांग्रेस एक जगह अपना दर्द छुपा ले गई, ओवैसी के नाम पे। जी हां, ओवैसी भी इस लिस्ट में शामिल है। मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, लिस्ट इस समय पब्लिक डोमेन में है, हम लिस्टों पर नहीं जाएंगे। लेकिन आखिर शशि थरूर पर क्यों दर्द हुआ कांग्रेस को? वो शशि थरूर जिनका कि स्टैंड लगातार देखा गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं, इसका सबसे पहले प्रगटीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में किया था, जब शशि थरूर ने
मंच शेयर किया था अडानी के एक प्रोजेक्ट के उद्घाटन या उसके राष्ट्र को समर्पित करने या उसका जो शिलान्यास था उस दौरान। लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां मंच से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों को दर्द होगा मिस्टर थरूर जब वो देखेंगे कि आपने मेरे साथ मंच शेयर किया था। चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ था जब 24 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के प्रचार के लिए शशि थरूर के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गए थे और वहां पर एयरपोर्ट पर बाकायदे एक सांसद होने के नाते, स्थानीय सांसद होने के नाते अपने संसदीय क्षेत्र में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। बाद में आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार 10 जनपद की गुलाम से ज्यादा और कुछ हैसियत नहीं रखते, उनके खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि कांग्रेस ने, सोनिया ने और 10 जनपद परिवार ने बट नेचुरल है मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताया, उन्हें ही बनाना था क्योंकि कांग्रेस को यानी उनके परिवार को यस-मैन चाहिए था। तो शशि थरूर साहब जिस तरीके से पिछले दिनों राष्ट्र के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा नाम जिसको लेके बहुत सारे समर्थक जो नरेंद्र मोदी के हैं वो भी चिढ़ेंगे, अलतकैया कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अलग अलग उसकी परिभाषाएं दी जा रही हैं। जी हाँ, ओवैसी जिस तरीके से अपनी गोल टोपी उतार के तिरंगा पहने हुए हैं, लेकिन ये बात सही है कि इस गाढ़े वक्त में जब पूरे राष्ट्र को एक होना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को लगभग मैं ये कहूंगा कि बचा लिया ओवैसी ने बदनामी के दाग से। ये अलग चर्चा है, इस पर हम अलग चर्चा लेके आएंगे। लेकिन इन 7 अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों में जो लोग शामिल हैं, इसके नाम आपको पता लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे इसमें नेता शामिल हैं, इसमें और भी लोग शामिल हैं। लेकिन अब आ जाते हैं वो 4 कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें कांग्रेस ने दिया था सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने के लिए, और जिसकी ये जिम्मेदारी होने वाली है कि वो पूरे विश्व के अलग अलग देशों में घूम घूम कर, लोगों से मिलकर, डेलीगेशन से मिलकर, वहां के सत्ताओं से मिलकर, वहां के विपक्षियों से मिलकर भारत का स्टैंड रखेंगे सामने और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करेंगे। पहला नाम आनंद शर्मा का, सुनाम धन आनंद शर्मा। उनके बारे में ठीक है, वो विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, हम मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में काफी दखल रखते हैं और एक अच्छा प्रभाव भी उनका रहा है। लेकिन आपने संसद के अंदर, संसद के बाहर 2014 के बाद आनंद शर्मा का बिहेव देखा होगा, किस तरह से नकारात्मक और देश के खिलाफ जाके, और यही आनंद शर्मा मणिशंकर अय्यर से कहीं अलग नहीं है, जो पाकिस्तानियों को मिल के साथ साठगांठ करके, न जाने कौन सी साठगांठ, लेकिन भारत में 2014 से सत्ता में स्थापित नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब जिनके गले में पाकिस्तान का पानी उतरा हो, ऐसे आनंद शर्मा का नाम पहले नंबर पर रखा कांग्रेस ने। दूसरे नंबर पर गौरव गोगोई, जी हां, पाकिस्तान के दामाद श्री, असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई, जिनका काफी याराना लगता है राहुल गांधी से। आपने देखा होगा संसद के अंदर उनकी नकारात्मकता आपने देखी होगी, और गौरव गोगोई जिनकी पत्नी का पाकिस्तान का कनेक्शन वो किसी से छुपा नहीं है, और तो और खुद गौरव गोगोई के ऊपर ये चार्ज है, और चार्ज ही नहीं साहब, ये सच है कि वो बिना किसी सूचना के केवल एक साधारण पासपोर्ट के जरिए किसी थर्ड कंट्री से पाकिस्तान में अच्छा खासा समय बिता के आए। ठीक है, आपकी ससुराल है साहब, जाइए, आप पाकिस्तान के दामाद है साहब, जाइए, लेकिन पाकिस्तान के किसी प्रोपेगेंडा और हमारी सनातनियों, 26 सनातनियों की हत्या का दोषी पाकिस्तान, उसके प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए अगर हमारी सरकार कोई प्रतिनिधिमंडल भेजती है, तो कांग्रेस ऐसे गौरव गोगोई को उसका हिस्सा क्यों बनाना चाहती थी? ये सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा है और यहां कांग्रेस नंगा हो जाती है। और उसी के साथ जरा तीसरे नाम पर आ जाते हैं साहब, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन। आप सबको याद होगा, जिन्हें नहीं याद होगा उन्हें बता देता हूं, ये वही नसीर हुसैन हैं जिनकी जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। जी हां, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन को कांग्रेस ने तीसरे नंबर पर रखा, प्रपोज किया कि आप इन्हें उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल कीजिए।
कांग्रेस का चरित्र देखिए। और चौथा नाम राजा बरार, ये भी दूध के धुले नहीं हैं और आधे मोर्चे के स्पष्ट रूप से भारत के अंदर हिस्सा हैं। और आधा मोर्चा का खुद इनकी पार्टी यानी कांग्रेस, जिसको मैं लश्कर ए कांग्रेस कहता हूं, वो हमेशा हमेशा शामिल रही है। तो ये है कांग्रेसी चरित्र। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने ये काम करके कांग्रेस की जान से खेल गए हैं। जी हां, क्योंकि कांग्रेस की जान भारत को तोड़ने में बसती है, कांग्रेस की जान पाकिस्तान को जिंदा रखने में बसती है, पाकिस्तान का भरण पोषण करने में रखती है। मनमोहन सिंह ने किस तरीके से बलूचिस्तान में भारत आतंकवाद फैलाता है और बलूची मूवमेंट को हवा देता है और इसको टेरर एक्ट माना, ये भी हम सबके सामने है। शिमला समझौता हम सबके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम में आतंकियों की कार्रवाई के बाद, सनातनियों की हत्या के बाद जितने कंटेंट आए हैं, आपने कांग्रेस के रेशे रेशे उधड़ते देखे हैं जो भारत के खिलाफ हैं। लेकिन मैं एक बार फिर अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि कांग्रेस को पहचानिए। ये कांग्रेस अब राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस अब मुस्लिम लीग भी नहीं है, ये कांग्रेस अब सीधे सीधे लश्कर-ए कांग्रेस हो चुकी है और यही पता लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, प्रधानमंत्री दलगत राजनीति से, राष्ट्र भावना से ऊपर उठ के चलते हैं, इसलिए ओवैसी इस लिस्ट में शामिल हैं, शशि थरूर इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र, अपने व्यवहार से यह प्रमाणित किया है कि गाढ़े वक्त में कौन देश के साथ है और कौन देश के साथ नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार के दौरान तुम तमाम अशोभनीय भाषा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन बताता है और ये बताता है कि कांग्रेस न सिर्फ घर में एक्सपोज हुई है, बल्कि जिस विदेशी ताकतों के बदौलत भारत को तोड़ने, भारत को विखंडित करने, भारत में बांग्लादेश दोहराने के मंसूबे पालने वाली कांग्रेस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो इलाज हुआ और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के वेपन सिस्टम का जो इलाज हुआ, टर्की का जो इलाज हुआ और जो इलाज चीन के वेपन सिस्टम का हुआ, उसके बाद से कांग्रेस को चैन नहीं है। और ऐसी सस्ती कांग्रेस और सस्ते कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग प्रधानमंत्री के ऊपर जब ये कहते हैं कि उन्होंने किसी चुनाव के लिए ऐसा करा दिया, जो कि इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती, तो फिर मैं एक अदना सा भारत का नागरिक अवनीश पीएन शर्मा कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम से एक सवाल पूछते हैं कि साहब, फिर प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव की जब बात करते हैं तो सीना ठोंक के उनका समर्थन कीजिए, ताकि इस तरह के आरोप हमेशा हमेशा के लिए भारत में बंद हो जाएं कि अमुक फैसला कोई सरकार अमुक जगह का चुनाव देख के कर रही है या चुनाव को इससे जोड़ा जाना है। ये हमेशा हमेशा के लिए बीमारी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ विपक्ष को चौंकाते हैं, बल्कि वो अपने समर्थकों को भी चौंकाते हैं और यहां कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब है। इसलिए जो राष्ट्रहित में हो वो करना चाहिए, वो चाहे किसी दल का हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो तृणमूल का हो, वो शरद पवार की पार्टी का हो, वो शिवसेना का हो, वो पक्ष का हो, वो विपक्ष का हो। इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में मैं सैकड़ों बार 2 लाइनें पढ़ा करता हूं, वो लाइन आखिरी में आप पढ़ के विदा लूंगा कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है और प्रधानमंत्री इस बात के धनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। संकोची हूं चैनल को सब्सक्राइब करने और इस तरह के निवेदन नहीं कर पाता हूं, लेकिन यकीन मानिए आपका एक लाइक कंटेंट को आगे बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो इसी के साथ अवनीश को दीजिए विदा। नमस्कार।